हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का वन सेट पीजीटी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए न्यूट्रिशन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन की संकल्पना, है ना। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, भोजन की संकल्पना। भोजन की संकल्पना, संकल्पना यानी कि सुंदर कल्पना। संकल्पना का अर्थ क्या होता है? सुंदर कल्पना। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वे सारे ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे खाते हैं, यानी कि खाते किसको हैं हम? ठोस पदार्थ को खाते हैं। और पीते हैं यानी कि द्रव को पीते हैं, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, मिल्क हुआ, जूस हुआ, है ना। तरह तरह के भोज्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं तथा उन्हें पचाते हैं। खाने के बाद हम विभिन्न भोज्य पदार्थों को पचाते भी हैं, है ना। फिर जब पच जाता है भोजन हमारा, तो उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर में जब भोजन पचता है, विभिन्न टुकड़ों में टूटता है, तो उनसे जो रसायन निकले, जो एंजाइम निकलते हैं, उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उनसे मिलने वाली ऊर्जा ऊतक तथा कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती हैं? जब भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में, तो उनसे विभिन्न प्रकार के जो ऊतक हमारे दिन प्रतिदिन टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ऊतकों की, वो हमारे, जैसा आप लोग सभी जानते भी हैं कि प्रोटीन ही निर्माणक तत्व है हमारा, है ना। ऊतक तथा कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा वृद्धि करती है और ऊतकों की मरम्मत करती है, उसे भोजन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि भोजन क्या है? भोजन वे सारे ठोस एवं तरल पदार्थ जिसे खाते एवं पीते हैं तथा उन्हें पचाते हैं, उनसे मिलने वाली ऊर्जा ऊतक तथा कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा वृद्धि करती है, ऊतकों की मरम्मत करती है, उसे भोजन कहते हैं, है ना। मतलब कहने का अर्थ है, जो हम लोग मतलब अपना भोजन जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद उसे भी पचाते हैं, फिर उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। उस कार्य के माध्यम से जो हमें ऊर्जा मिलती, मतलब उस ऊर्जा के माध्यम से जो हम अपने कार्यों को कर पाते हैं, तो भोजन ही हमारा उसके लिए उत्तरदायी होता है। उसी की वजह से हम लोग अपने कार्यों को कर पाते हैं, दिन भर चल पाते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाते हैं, अपने दिन भर के क्रियाकलापों को कर पाते हैं, तो वही हमारा भोजन है। उसके बाद क्या आता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण क्या है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भोजन में विद्यमान विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? जो हम मुख से खाना खाते हैं, उसे ही हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करना तथा उसे पचाना यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन कौन कौन करता है? हमारे शरीर के कौन कौन से अंग करते हैं? आमाशय करता है और छोटी आंत करता है ना। करना तथा अवशोषण होना, यानी कि जब डाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद उससे जो रस और पाचक एंजाइम निकलते हैं, उनका अवशोषण भी होता है तथा पौष्टिक तत्वों का प्रयोग तथा मल निष्कासन करना ही पोषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम भोजन खाते हैं, पहले हम लोगों ने भोजन की संकल्पना को पढ़ा, है ना। उसके बाद हम लोग पोषण को देख रहे हैं। भोजन खाए तो हमें पोषण मिला, है ना। तो पोषण क्या? जब भोजन हम लोग खाते हैं और जब वो हमारे आमाशय और छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, तो उसको पीसा जाता है। जैसे हम लोग गेहूं को चक्की में पीसते हैं, आटे की चक्की में, तो वो बड़े बड़े टुकड़े से एकदम महीन महीन टुकड़े में हो जाता है। वैसे हमारा भोजन भी होता है। जब आमाशय और छोटी आंत में पहुंचता है, तो भोजन अपने सूक्ष्मतम इकाई में टूट जाता है, सरलतम इकाई में टूट जाता है, और सरलतम इकाई में टूटने पर उससे जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, उनसे जो अवशोषण होता है, जैसे प्रोटीन का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट यानी CHO का अवशोषण, फैट का अवशोषण, है ना। विभिन्न पौष्टिक तत्वों का जो पौष्टिक तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 ही प्रकार के होते हैं, है ना। विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा और जल, और एक क्या है? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट यानी CHO, वसा, खनिज लवण, जल, हमारे 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है।
उसके बाद उन पौष्टिक तत्वों का हम लोग प्रयोग भी करते हैं। जैसे प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में निर्माणक तत्वों का काम करता है। विटामिन क्या क्या करता है, सुरक्षात्मक होता है, सुरक्षा प्रदान करता है हमारे विभिन्न पार्टों को, शरीर के विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न अंगों अंगों की सुरक्षा करता है। उसके बाद वसा क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। वसा से हमें 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, लेकिन सबसे तुरंत यानी कि एक्टिव ऊर्जा हमें किससे मिलती है, सीएचओ से मिलती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, है ना। फिर ऊर्जा मिलती है तो वो हमारा प्रयोग हो जाता है, हम लोग अपना दिन भर का काम वगैरह करते हैं, तो उनसे हमारे हमारे जो भोजन होता है वो पच जाता है। और जब पच जाता है तो उससे जो बेकार यानी कि जो उसे विसर्जित करने वाले पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में हमारे गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है, तो वही पोषण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई। और अगर आप लोग जैसे नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल श्योर है, आप लोगों को मैं ऑथेंटिक चीजें ही बता रही हूँ, आप लोग एकदम श्योर तरीके से नोट्स बना सकते हैं।